तो करीम भाई देखने की कोशिश तो किया आपने कि बोले कि भाई त्रिलोक नगरी की शक्ति हमें क्रिया दिखाए, सब विजुअलाइज तो कर पा रहा था, क्रिया नहीं दिख रही थी। और आपके हिसाब से उन्होंने बोल दिया वो तो दिखाएंगे लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर प्रार्थना करो कि हमें क्रिया दिखाने वाली सिद्धियां दिखाए। क्रिया दिखाओ तो क्रिया दिख रही है, लेकिन तुमको वो क्रिया कैसे दिखेगी? तो त्रिलोक नगरी की वो सिद्धियां जो क्रिया बताती है वो हमारे आगे चक्र पे आके हमारी मदद करे बताना, तो दिखाना शुरू हो जाए। अरे करीम भाई अब आज ये प्रैक्टिस करोगे, 3 दिन बाद फिर आओगे, करीम भाई ये भी ट्राई किया त्रिलोक नगरी की शक्ति, क्रिया दिखाने वाली, गणत दिखाने वाली, प्रेत दिखाने वाली, सारे सूक्ष्म जगत की चीजें कुछ भी दिखाने वाली, वो दिखा है, वो भी है तो भी नहीं दिख रहा था। तो मैं प्रे किया अगर हमारे चक्र आगे चक्र पे कोई बंधन है तो खोल देना, भैया नहीं। फिर जाएगा, फिर 3 दिन के बाद आएगा। देखो एक 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 इसका मकसद है, बोला भैया ऐसा क्यों है, सीधा सिंपल रख दो ना, एक प्रेयर से सब खुल जाए, बहुत है, ठीक है। मैं भी यही सोचता था 4 साल पहले, यार इतना क्या कॉम्प्लिकेशन कि शरीर में क्या प्रेत है, शरीर में नहीं है, घर में है क्या, घर में भी नहीं है, शरीर में भी नहीं है, फिर ये स्थान पे क्यों बैठे, ये किस चीज में तो यंत्र दिख रहा है। तो इसका मकसद ये था, चाहते तो पहले ही दिखा देते ना भाई प्रेत है। अपन ने जानने की कोशिश की सोर्स क्या है, तो सोर्स में जब जानने की कोशिश की तो समझ में आया स्टेजेस है, यानी कल को आप तो सब कुछ देख रहे हो, साइंस मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इतनी सारी चीजें, तो अपन बैठे हुए घर पे ध्यान करते हुए चीजें नहीं दिख रही, घंटों तक बैठे जाप कर रहे, करते करते 3 माला 4 माला 10 माला 20 माला हो गई, 30 माला हो गई, फिर एक अंदर से आवाज आती है, उसको घुमा के देख, जैसे ही तुम विजुअलाइज घुमाते हो तो तुमको तीनों चक्रों पे 3 बंधन दिखा, अरे यार ये क्या चीज है, तो पहले नहीं दिखाई। अब होता ना प्रेत कह रहे करीम भाई इतना कॉम्प्लिकेशन है, सिंगल ही सीधा दिखा देता हूँ, ठीक है फिर सिंगल ही दिखा दे, फिर तुम पहचानोगे कैसे कि सोर्स कहाँ से आई, प्रॉब्लम कहाँ से आई, समझ रहे हो? कल दूसरे आएंगे तुम्हारे पास कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये एक सेलेक्टेड टाइप की है, तो तुमको वो सारे रूट पता होने चाहिए कि किस टाइप के बंधन होते, किस टाइप के जाप होते, क्रिया कैसी खोलनी होती है। सारे देवी देवता क्रिया खोल देना, वो क्रिया है नहीं तो खुलेगी ही नहीं। बोले भैया हमने तो आप वही सीखा था, हाँ तो सारे देवी देवता मदद करो, सारी क्रियाओं को खोल दो, सारी क्रिया खोल दिए, तुम्हारे पास्ट के जो कर्मास थे उसको भी पूरा खोल दिया, अभी सारे बैड कर्मास आ रहे जो भगवान ने सोचा था कि स्टेज बाय स्टेप दूंगा, जैसे जैसे अच्छे कर्म करेगा वैसे वैसे एक एक बैड कर्मा दूंगा ताकि क्लियर होते जाए, सारी क्रिया खोली, सारे बैड कर्मा भी आ गए। तो ये कोई सिखाने वाला भी तो होना चाहिए, ये तब से सीखा है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप है ताकि तुम सीखो। तो जब कल को कोई दूसरा बंदा है तो 10 आदमी को देखो तो समझ में आ जाए कि इसकी तो दृष्टि खुली है, इसके आगे चक्र बंधन है, इसकी दृष्टि खुली है मगर इसके पास कोई सिद्धि नहीं, इसके लिए देख नहीं पा रहा, इसके पास सारी सिद्धि है लेकिन इसके पास में आगे चक्र पे बंधन है, गुरु ने लगाया होगा, इसका इसका क्या चीज है, इसके पितरों की तरफ से सिद्धियां मिली, इसकी दृष्टि खुद की बंद है। तो ये कब पता लगेगा, जब तुम वो सारा साइंस जानते हो। अब ये सबको हटा देते, वो सब आके बैठे रहेंगे, सबके इधर गोल गोल लाइट चमकती रहेगी, तुमको समझेगा नहीं भाई, दृष्टि भी दिखाई देगी, तुमको समझेगा नहीं क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे हो? इसलिए वो ताकि तुम सीख पाओ साइंस। कल मैंने त्रिलोक नगरी की शक्तियों से मैंने मेरा जाप वापस लेने की प्रार्थना की तो नाइट में नाइटफॉल हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब त्रिलोक नगरी की शक्तियों से अपना सारा जाप मंगाओगे तो हमेशा ये प्रे करना कि सारा का सारा त्रिलोक नगरी में चले आए, शुद्ध होने के बाद हमारे शरीर में प्रविष्ट हो। तो जाप भी मलिन होते, जाप पे भी श्राप होता है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ त्रिलोक नगरी की शक्ति से जाप सिद्धि शक्ति जब भी मंगाओ पहले त्रिलोक नगरी भेज दो। अपना यही प्रोसेस था धाम में, पहले मोक्ष धाम भेज दो फिर वापिस मंगाओ, समझ रहे हो? ताकि कोई मलिनता हो या कोई भी चीज हो, उसके पीछे 2 चुड़ैल आ गई हो, उसके पीछे 2 मान लो कोई सूक्ष्म क्रिया हो, मंत्रों की बहुत सारी, कोई जागृत मंत्र हो जो कंटिन्यू जाप में चल रहा है, तुम तो नहीं पढ़ोगे तो तुम बोलोगे यार गायत्री पहले पढ़ता तो कुछ नहीं होता था, अब पढ़ता तो गरम पड़ता है, क्योंकि वो कहीं से वो जागृत मंत्र भी साथ में आ गया। तो हमेशा बोलते हो प्रे करो सारा त्रिलोक नगरी में जाए, शुद्ध होने के बाद हमारे शरीर में प्रविष्ट हो। जितने भी लोग जाप ध्यान करते हैं, जब वो दूसरों को चेक करने की कोशिश करते हैं तो 90% तो लोगों को पहले पता लगना शुरू होता है। ये पता उन लोगों को लगता है जिनके घर पे उन्होंने सिद्धियां शक्तियां रखी है, तो उन लोगों को पता लगता है। दृष्टि वाला तो बहुत बाद में आता है ऐसा है। तो बहुत बार आप देखोगे कि लोगों को पता लग जाता है, अपने को तो बचपन से था, देखते साथ बंदे की प्रॉब्लम पता लग जाती थी, पर पता नहीं था क्या है, ऐसा है। अपने को लगता था कि अपने को एक फेस रीडिंग ऑब्जर्विंग की आदत है। रेक्टिफाई कैसे करें कि दृष्टि वाला कौन है, कौन कहां तक देख पा रहा है, ठीक है? जैसा मैंने बताया जब शुरुआत में थे हम लोग धाम में, तो जो
आता था तो जो शिव जी का मंत्र करता था उसके अंदर ब्लू कलर की लाइट दिखती थी, है कि नहीं? और हनुमान जी का करते तो लाल कलर की दिखती थी। अपने तो पहले नहीं देखे थे, शुरुआत वाले लोग के लिए ब्लू कलर की तरंग दिखती थी। फिर ऐसा हुआ जब उसकी सिद्धि होती थी उसके पास में त्रिशूल दिखता था, यानी देवता के ऑब्जेक्ट नजर आते थे। गदा दिखता तो समझ में आता था हनुमान जी का जाप करता है, जो शरीर के बाहर या अंदर दिखाई देते थे। ये हमारी शुरुआत थी। फिर एसोसिएट करना समझ में आया कि ये क्यों दिखते। ये एक जाप है या तीन अलग टाइप के जाप है, सिद्धि साधना के तो तीन स्वरूप दिखाई दे रहे, वही देवता फिर अलग अलग स्वरूप, वो सब पास्ट में पूरे चैनल में बताया हुआ है।